Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes. As you all can know कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं क्लास 11 पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 पहले बना चुका हूं मैं, आप लोग देख सकते हो उसको, कार्ड सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा। उसमें 4 नंबर का जो फर्स्ट चैप्टर आपका, फर्स्ट यूनिट कह लीजिए आप, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। ये आपकी यूनिट 2 है, लेकिन आज की क्लास में हम लोग सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। 13 मार्क्स की यूनिट 2 है, डिमांड भी इसके अंदर इंक्लूड है, लेकिन आज की क्लास में हम डिमांड का डिस्कशन नहीं करेंगे। इन टुडेज क्लास वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, क्या आता है? पहला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल अप्रोच की हेल्प से समझा दीजिए इन वन कमोडिटी केस। वैसे ये कार्डिनल अप्रोच मुझे जो है यहाँ ब्रैकेट में रखना चाहिए, क्योंकि कार्डिनल अप्रोच में, अच्छा वन कमोडिटी केस ठीक है, चल जाएगा, ब्रैकेट में ना भी रखें तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपके लिए क्या जरूरी है समझना, देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से तो आता ही है, साथ में कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी units of a commodity a consumer will consume, how it is decided, how many units of a commodity a consumer will consume, कितने यूनिट जो है वो कंज्यूम करेगा। अब यहाँ पर कई बार इनकम दे दी जाती है, कुछ आपको टेबल दे दिया जाता है। एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं तो ये कार्डिनल अप्रोच ही होगी, ये ध्यान रखिए। एंड कार्डिनल अप्रोच हमें ये कहती है दैट यूटिलिटी, मार्शल ने दी थी अप्रोच, एंड इट सेज दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। व्हेनेवर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम, ये तो ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कि हाउ अ कंज्यूमर विल डिसाइड दैट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर टू बी कंज्यूम्ड, या फिर डायरेक्टली इस तरीके से दे सकता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन कर दीजिए सिंगल कमोडिटी केस में या यूटिलिटी एनालिसिस में। कार्डिनल अप्रोच को यूटिलिटी एनालिसिस भी बोला जाता है। तो सबसे पहले आंसर देने से पहले आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करना है। क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन, अ स्टेट इन व्हिच अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम his given income and he has no tendency to make any kind of changes in his given situation, given condition. एक कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में होता है जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है कि वो अपनी इनकम को इस तरीके से खर्च करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, एंड ही हैज नो टेंडेंसी और डिजायर टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन हिज प्रेजेंट सिचुएशन। In case of single commodity purchased by a consumer from his given income, देन यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा, तो यहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं बेटा। ये एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ी ज्यादा लिख दी है कि उन बच्चों के लिए कि जिनको इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता वो भी इसको देख के समझ सके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई MU ऑफ द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी should be equal to price of the product, यानी कि आपका जो MU in terms of money है, it should be equal to price of X। आप समझिए कि MUM कैसे निकाला जाता है। MUM का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। You all are absolutely free to write your doubts in the comment section। आप लिखते रहिए, I will take one by one all the doubts अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो MUM की बात करें हम तो इसको निकाला जाता है बेटा MU ऑफ X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X, इस तरीके से निकाला जाता है। तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें, दैट MU ऑफ X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ X। हालांकि काफी सारे मतलब इसको इग्नोर करते हैं काफी लोग और यही फॉर्मूला लिखना प्रेफर करते हैं। तो दैट इज द बेस्ट थिंग कि आप MUM इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X लिखें, दैट वुड बी अ गुड थिंग। दूसरा जो यहाँ पर अजम्पशन है वो ये है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, LDMU जो है एप्लीकेबल होना चाहिए। इट स्टेट्स दैट व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी विल फॉल। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती जाएगी। इसमें आपको डायग्राम बना के सब कुछ प्रेजेंट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। इतनी डिटेल में मैं आपको ये सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आई होप कि ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत क्लियर हैं। तो आप डायग्राम बना के और इसको समझा दीजिए, बता दीजिए,
एंड डेफिनेटली पूरे के पूरे 3 नंबर या 4 नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा वो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन। ये रिस्टोरेशन का प्रोसेस है बच्चे, कि अगर, अब जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, वैसे ये MUX का मतलब यहाँ पर ये है कि ये प्राइस आप ये कह लीजिए कि 1 कंसिडर किया गया है, या यहाँ पर MUX जनरली हम MUM लिखते हैं बाय डिफॉल्ट। तो वेन एवर यू विल गेट सच काइंड ऑफ थिंग्स, इट मीन्स कि दो सिचुएशंस को दिखा रहा है ये आप जैसे मैंने बताया कि ये प्राइस है और ये MU है आपका, तो यहाँ पर MU ऑफ X कह लीजिए, MU ऑफ M कह लीजिए, एक इक्विलिब्रियम से ऊपर की सिचुएशन है, यानी कि बिफोर पॉइंट E। तो जहां पर MUX जो है वो ज्यादा होता है PX से, तो ये होता है बिफोर पॉइंट E, बिफोर इक्विलिब्रियम। और ये जो सिचुएशन होती है कि जब प्राइस ज्यादा है, ये होता है आफ्टर पॉइंट E। आफ्टर E लिख देता हूं, या आफ्टर पॉइंट E, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये दो सिचुएशंस है। क्या करेंगे इस सिचुएशन में? देखिए मैंने आपको एक बहुत आसान सी चीज बताई है कि आपको पता है, सबसे पहले तो ये 10 तो हटा दीजिए स्टार्टिंग से, कि व्हेन MU डिक्रीजेस, MU डिक्रीजेस व्हेन कंजम्पशन एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। आपको पता होना चाहिए कि MU डिक्रीज होता है जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होता है। तो ये आपको दिमाग में सबसे पहले होना चाहिए। इफ कंडीशन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन MU एंड प्राइस इज नॉट सेटिस्फाइड, तो दो चीजें होंगी। सबसे पहले ले लेते हैं केस 1। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई हम उस सिचुएशन में, यहाँ पर ये इस तरीके से डायग्राम फिर से बना देते हैं, प्राइस और ये प्राइस ले लिया, ये आपका MU आ गया। आप उस सिचुएशन में हैं यहाँ पर, ये यहाँ कहीं पर हैं आप, जहां पर आपका MU ऑफ X जो है वो ज्यादा है प्राइस ऑफ X से। इसको इक्विलिब्रियम में आने के लिए या लाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको कंजम्पशन ज्यादा करना पड़ेगा। सो व्हेन यू विल इंक्रीज योर कंजम्पशन, देन द मार्जिनल यूटिलिटी विल फॉल, और मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होते होते पॉइंट E पर आ जाएगी और आप इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेंगे। बहुत आराम से, या बहुत एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं कहूं तो आप ये देखिए कि मुंह जिसकी तरफ एक खुला हुआ होता है, उसको, उस कमोडिटी, मतलब यहाँ पर MU को आप और कंज्यूम कीजिए, मैं यही कहूंगा यहाँ पर। इट मींस एडिशनल बेनिफिट जो है वो आपको ज्यादा मिल रहा है, जबकि कॉस्ट जो है उसकी कम है। आप किसी कमोडिटी के लिए जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो व्हेन योर मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर एंड प्राइस इज लेस, बेनिफिट इज मोर, कॉस्ट इज लेस, तो इस कंडीशन में यू वुड लाइक टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी, कि आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। तो इससे क्या होगा कि आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे, आप डिमांड ऑफ X इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से जो है MU जो है इसका फॉल होने लग जाएगा। तो MU जब फॉल होगा तो आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अचीव कर लेंगे। ये कंडीशन, ये सिचुएशन तब तक चलेगी जब तक कि आपका MU ऑफ X प्राइस ऑफ X के बराबर नहीं हो जाता। रिवर्स कर दीजिए, अगर MU ऑफ X इज लेस देन PX है, इसका मतलब ये है कि MU यानी कि जो आपको बेनिफिट है वो कम मिल रहा है, और जो आपकी कॉस्ट है वो बेसिकली ज्यादा है। तो कोई भी कंज्यूमर नहीं चाहेगा कि वो ज्यादा कॉस्ट देकर कम बेनिफिट अचीव करे। इक्वल हो चलेगा। तो यहां पर क्या होगा कि बेसिकली इट मींस कि एडिशनल बेनिफिट जो आपको मिल रहा है, कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी इज लेस देन एडिशनल कॉस्ट, कि कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट कम है, ऊपर समझा चुका हूं मैं। सो कंज्यूमर विल डिक्रीज हिज कंजम्पशन, कंज्यूमर उसका कंजम्पशन डिक्रीज करेगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए। इट विल लीड टू इंक्रीज इन MU। इससे क्या होगा कि जब आप जो कंजम्पशन ऑफ X है, मैं इसको डिमांड ऑफ X लिख रहा हूं, ये आप जब डिक्रीज करेंगे तो MU जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और ये तब तक इंक्रीज होता रहेगा, आप तब तक इस प्रोसेस को चालू रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जब तक आपको ये कंडीशन यानी कि MUX इज इक्वल टू PX अचीव नहीं हो जाता। आई होप कि ये सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो केस हमने पीछे किया है उसको हम यहाँ पर भी शो कर सकते हैं कि हमने प्राइस ले लिया है कि जो कांस्टेंट है, MU है जो फॉल हो रहा है एज पर LDMU। यहाँ पर आप देखेंगे इन केसेस में, यहाँ पर आपका MU ज्यादा है तो कंजम्पशन आप ज्यादा करेंगे, और यहाँ पर PX और MU दोनों बराबर हैं, ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है जो यहाँ पर शो की गई है। और यहाँ पर यूनिट 5 पर बेसिकली ये हो गया है भाई कि आपका प्राइस ज्यादा हो गया है और यूटिलिटी आपकी जो है वो 0 हो गई है।
सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। पॉइंट ई से पहले यहाँ mu ज्यादा होता है mu ऑफ एक्स पी एक्स से, जबकि इसके बाद यहाँ पर mu ऑफ एक्स कम होता है और प्राइस ऑफ एक्स ज्यादा होता है। सो यू विल हैव टू एक्ट लाइक अ रैशनल कंज्यूमर, कि आपको पता होना चाहिए कि ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, उस कंडीशन में क्या करेंगे। जब नीचे हैं आप, यानी कि ये वाली कंडीशन है, तो डिमांड ऑफ एक्स को डिक्रीज कर दीजिए ताकि आपका mu इंक्रीज हो। अगर आप यहाँ पर इस वाली सिचुएशन में हैं तो आपको डिमांड ऑफ एक्स जो है वो राइज करनी पड़ेगी ताकि आपका mu डिक्रीज हो और आप पॉइंट ई को अचीव कर सके। पॉइंट ई पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दैट इज व्हाट यू डोंट नीड टू फॉरगेट। बात करते हैं यहाँ पर इसी के कार्डिनल अप्रोच की ही, यूटिलिटी अप्रोच की ही, लेकिन ये दूसरा केस है। ये केस है टू कमोडिटी केस। अब ऑल ऑफ यू देखिए, if I talk about such kind of things, then this question can be asked in such a manner that explain consumer equilibrium in two commodity case with the help of cardinal approach। लेकिन ज्यादातर यूटिलिटी अप्रोच जो है टीचर लिखते हैं so that स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सके। इसकी कंडीशन क्या होती है? यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। इसकी कंडीशन होती है कि भाई mu ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू mu ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन ज्यादातर यही वाली कंडीशन अप्लाई होती है। कंडीशन दोनों ही लिख सकते हैं वैसे, लेकिन जो ज्यादातर यूज होती है वो ऊपर वाला जो मैंने अभी लिखा है इक्वेशन, वो ज्यादा यूज होता है। बाकी इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। मतलब दोनों का ही सेम है। मैथ्स के बच्चे होंगे बड़े आराम से समझ जाएंगे इस चीज को। फिर से यहाँ पर आप बताइए कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है, डेफिनेशन है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग as per the situation. Earlier we had discussed one commodity case. Right now we are discussing two commodity case. So how you can explain consumer equilibrium? आप बताएंगे that consumer equilibrium refers to a situation, उस situation को show करता है जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव होता है फ्रॉम हिज लिमिटेड मनी। ये हमने पहले नहीं बताया, ये ऐड करनी है कुछ चीजें आपको, बाय स्पेंडिंग इट ऑन टू कमोडिटीज। ये मैंने भी ऐड नहीं किया है, लेकिन आप ऐड कीजिए क्योंकि आई जस्ट कॉपीड इन द सेम डेफिनेशन ओवर हियर, बट आप ये भी लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहां पर आती है इन बात की, इन टू केस कमोडिटीज purchased by consumer from his given income, then consumer equilibrium is attained when two conditions are satisfied। एक कंडीशन मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ और यही उसी का और पार्ट है। तो कंडीशन एक ही है यहाँ पर। ये कह रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम लास्ट रुपी स्पेंट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इन अदर वर्ड्स, रुपी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम बोथ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कि दोनों का जो प्राइस है वो दोनों के MU के बराबर होना चाहिए। आप इसको जो इक्वेशन मैंने लिखी है यहाँ पर, या तो आप इससे भी समझ सकते हैं इसको, या फिर आप ये जो सेकंड मैंने कंडीशन लिखी है इससे भी आप इसको समझ सकते हैं। एंड दोनों ही मतलब चाहे सिंगल कमोडिटी केस की बात करें या इसकी, LDMU आपका एप्लीकेबल होना चाहिए। ये आप जरूर लिखेंगे। उसके बाद आप चाहें तो इसको डायग्राम से शो कर दीजिए। वैसे इसका डायग्राम ज्यादातर टीचर्स बनवाते नहीं है, या फिर आप विदाउट डायग्राम इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो दोनों ही कंडीशन में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये मैंने टेबल बनाई है आप लोगों के लिए कि भाई एक तरफ हमने MU ऑफ गुड A ले लिया, MU ऑफ गुड B ले लिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीजें और भी गिवन है कि MU ऑफ गुड A जो है वो हमने रुपीज की टर्म्स में निकाला है, और रुपीज यहाँ पर मैंने एक चीज मिस कर दी है कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो ₹2 है और प्राइस ऑफ Y जो है वो ₹1 है। ये चीज हमने मिस कर दी है। और इनकम जो है वो यहाँ पर इनकम जो है आपकी है 8 and 5 13 रुपीज। M स्टैंड्स फॉर इनकम। ये आपके 13 रुपए इनकम है। तो आप किस तरीके से खर्च करेंगे यहाँ पर? तो मैं सबसे पहले बच्चों से यही कहता हूँ कि भाई यहाँ तो मैंने रुपये अलग अलग कंसिडर किया है, बट डिपेंड करता है कि किस तरीके का केस गिवन है आपको। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है इस सिचुएशन में, और यहाँ पर कब इक्विलिब्रियम मिलेगा ये आप समझिए। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया है MU ऑफ M निकालने के लिए आप MU ऑफ X को प्राइस से डिवाइड कर दीजिए। ये इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे आप, यहां पर मैंने क्या किया है कि MU ऑफ X को 2 रुपीज से डिवाइड कर दिया, यानी कि इस पूरे कॉलम को 2 से डिवाइड कर दिया। और ये जो है ये सेम टू सेम ही है, मतलब इसको लिखो ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो
mu ऑफ y डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि ₹1 है इसका, ₹1 का है ये। तो यहाँ पर कहाँ इक्विलिब्रियम होगा? तो इक्विलिब्रियम मैं आपको पूरी इक्वेशन नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली समझा रहा हूँ। इक्विलिब्रियम आपका होगा यहाँ पर, इन पॉइंट्स पर, जब mu से डिनोट करते हैं इसको, व्हेन mu विल बी 5। आप इक्वेशन में प्लेस कीजिए इसको, किस तरीके से प्लेस करेंगे? पहली चीज तो यहाँ पर हमारी पूरी इनकम स्पेंड हो गई है इन दोनों कॉम्बिनेशंस को परचेज करते करते। तो यहाँ पर आप इसे शो कर सकते हैं कि भाई 10, जो ये तो mu है, हमने mu ऑफ x लिया है यहाँ पर, तो आप इसे इस तरीके से, प्राइस 2 है, और फिर यहाँ पर ये इस तरीके से mu डायरेक्टली लिया है, यहाँ पे mu m नहीं लिया है हमने। तो आप दोनों को देखेंगे तो 5/1 ही आ रहा है, दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। तो यही चीज यहाँ पर शो की गई है। डायग्रामेटिकली थोड़ा सा टेबल की फॉर्म में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये समझाना, बट आपको इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके भी दो केसेस आते हैं, क्या करेंगे जब mu x by px is more than mu y by py, और इसका ऑपोजिट केस। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और कई बार इसको जो है न्यूमेरिकली भी दिया जाता है, आपको बताया जाएगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं एंड में भी, कि mu x गिवन होगा, आपको px गिवन होगा, mu y गिवन होगा, py गिवन होगा, और उस कंडीशन में आपको पूछा जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा समझिए, अगर ये मुंह इसकी तरफ खुला हुआ है, बेसिकली तो ये बहुत लोकल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं, जनरल सिचुएशन जो बच्चे जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिसकी तरफ खुला हुआ है उस कमोडिटी का कंजम्पशन ज्यादा कर दीजिए इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। सो दिस इज हाउ इट कैन वर्क। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कंडीशन में हम x का कंजम्पशन ज्यादा कर देते हैं, इस कंडीशन में हम y का कंजम्पशन ज्यादा कर देते हैं। मैं समझा देता हूं आपको कैसे काम करता है ये। सो व्हेन mu x by px is more than mu y by py, the consumer buys more of x। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर mu आपका ज्यादा है x का, इट मींस यू आर गेटिंग मोर बेनिफिट्स। आपके जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट जो है x कमोडिटी से, वो आपको ज्यादा मिल रहे हैं जितने आप कॉस्ट पे कर रहे हैं। इट शोज दिस थिंग। तो यहां क्या करेंगे आप x का कंजम्पशन ज्यादा कर दीजिए, बिकॉज ऑफ दैट mu of x will fall। मैं रिपीट कर देता हूं, in such a situation you are getting more satisfaction from the consumption of commodity x, so the consumer would like to consume more and more units of x। because of that, because of increase in consumption of commodity x, as per the law of diminishing marginal utility, mu x will fall। और जैसे मैंने ये लिख दिया है कि भाई यहाँ पर this happens due to the operation of law of diminishing marginal utility, unless mu falls as more of good is consumed, the consumer will not reach the equilibrium। जब तक mu fall नहीं होगा, और mu fall कब नहीं होगा? जब तक कंज्यूमर x की ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम नहीं करेगा, तब तक mu fall नहीं होगा और इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचा जा सकता। तो बेसिकली करना क्या पड़ेगा कि आप x का कंजम्पशन राइज कर दीजिए, mu of x आपका फॉल हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग till it reaches the equilibrium condition कि mu of x is ज्यादा है, ये दोनों आपस में बराबर ना हो जाएं, जब तक ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा। दिस इज हाउ यू कैन अचीव द इक्विलिब्रियम। इसी का ये नेक्स्ट केस मैंने यहां पर ले लिया है, पार्ट बी है ये, क्वेश्चन सेम उठा लिया है मैंने, पार्ट बी है। यहां पर क्या करेंगे एक बार देख लेते हैं, कहीं हम ज्यादा आगे तो नहीं आ गए? जी नहीं, हम बिल्कुल सही हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किया है चीजों को। यहां पर आप क्या करेंगे कि भाई अगर आपकी सिचुएशन है ये वाली कि अब आपको y से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो इन सच ए केस, इसी केस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, फर्स्ट केस को हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो y का कंजम्पशन आप ज्यादा कर देंगे, बिकॉज y इज गिविंग यू मोर बेनिफिट देन द कॉस्ट। एंड अगेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आपका जो mu y है वो फॉल होगा, और ये तब तक फॉल करता जाएगा जब तक आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन जो कि है mu x डिवाइडेड बाय px शुड बी इक्वल टू mu y डिवाइडेड बाय py, इस कंडीशन को अचीव नहीं कर लेते, तब तक आप y का कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे। थोड़ा समझ लेते हैं।
द कंज्यूमर विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम इन सच अ कंडीशन, जब दोनों कोई मिसबैलेंस होता है यहाँ पर, बिकॉज द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम स्पेंडिंग अ रुपी on consumption of good X is less than the satisfaction derived from spending a rupee on consumption of Y, good Y. मतलब ये कह रहा है कि अगर आप 1 रुपया आपके पास है और आपको अगर Y से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो आप उसको Y पे स्पेंड करना चाहेंगे, ना कि X पर. तो you are getting more by spending 1 rupee on commodity Y. So because of this, the consumer will reallocate his income in such a manner कि वो X का कंजम्पशन बढ़ा देगा और Y का कंजम्पशन कम कर देगा. जब ये सारी चीजें होंगी, ये पूरा आप देख सकते हैं, तो MU फॉल होगा, MU फॉल हुआ और बाइंग लेस ऑफ X रेजेस MU ऑफ Y, और ये प्रोसेस फिर से आपका तब तक चलेगा जब तक ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाते. तो इसकी पूरी कहानी यहां तक है. इन दो पॉइंट्स में आप इस पूरी स्टोरी को समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम किस तरीके से अचीव किया जा सकता है. आई डोंट थिंक सो कि अगर आपने इस चैप्टर को पहले से पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर समझने में कोई प्रॉब्लम है आपको. वैसे इसके डेडिकेटेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं इस चैप्टर के, तो आप वो जाके प्ले लिस्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स की जाइए और वहां पर चेक कर सकते हैं. अब समझा देता हूं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसके कैसे आते हैं. जैसे भाई ये पूछा है, स्टार्टिंग फ्रॉम एन इनिशियल सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सपोज MU इंक्रीजेस. अगर मान लीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, यानी कि PX इज इक्वल टू MU ऑफ M है, लेकिन अगर मान लीजिए MU ऑफ रुपी इंक्रीजेस, अगर रुपी का MU इंक्रीज हो जाता है तो आप क्या करेंगे? ये इंक्रीज करेगा क्वांटिटी डिमांडेड को या कम करेगा? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू एक्सप्लेन. हाउ डज कंज्यूमर रीच इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन ही इज बाइंग ओनली वन कमोडिटी? देखिए, मैंने जब आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये सिंपली एक क्वेश्चन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इन अ सिंगल कमोडिटी केस. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताइए, वन कमोडिटी केस, वन कमोडिटी केस को यहां पर आपने एक्सप्लेन करना है. इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है. आगे बात करेंगे, एक्सप्लेन द कंडीशंस डिटरमाइनिंग हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अ गुड अ कंज्यूमर विल बाय. ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, दोनों में एक ही चीज पूछी गई है. सिंगल कमोडिटी केस का ये क्वेश्चन है क्योंकि आप इसको समझ सकते हैं, जब ये अ गुड इस तरीके से बात करता है, वन कमोडिटी जब इस तरीके से बात की जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सिंगल कमोडिटी केस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और आप इसको रिलेट कर सकते हैं. कुछ और क्वेश्चंस हैं इसी के, डबल कमोडिटी केस के किस तरीके से पूछे जा सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक. अ कंज्यूमर कंज्यूम्स टू गुड्स X and Y. At a consumption level of these two goods, he finds that the ratio of marginal utility to price in case of X is higher than in case of Y. अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने जो 3-4 नंबर जो हैं वो सिक्योर कर लेंगे. और अगर आप इस लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तो भाई फिर आप लूज कर देंगे अपने मार्क्स. इसकी बजाय काफी बार MU और प्राइस भी सेपरेटली गिवन होता है, उससे भी आप समझ सकते हैं इन सारी चीजों को. एक और क्वेश्चन देख लीजिए, कंज्यूमर कंज्यूम्स टू गुड्स X and Y एट अ सर्टेन कंजम्पशन लेवल. these goods he finds that the ratio of marginal utility to price in case of, ये इसी का इनवर्स केस है, यहां पर लोअर है, ऊपर ज्यादा है. आपसे पूछा जा रहा है कि कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा इन सारी सिचुएशंस में. आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. यहां पर ये वाली सिचुएशन है कि MU ऑफ Y जो है वो ज्यादा है PY से. दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन दीज सिचुएशंस. यहां पर आप Y का कंजम्पशन जो है इस सिचुएशन में ज्यादा करेंगे इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए, X का कंजम्पशन कम करेंगे, जबकि यहां पर इस वाली सिचुएशन में Y का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा और X का कंजम्पशन ज्यादा करना पड़ेगा. मैंने कम लिख दिया ये, लेट मी करेक्ट इट. यहाँ पर आपको X का कंजम्पशन ज्यादा करना पड़ेगा. तो मैं आपको कंडीशंस ऑलरेडी समझा चुका हूं यहाँ पर कि क्या है क्या नहीं है. दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क. इसके बाद यहाँ पर कुछ मैंने इंडिफरेंस कर्व के भी पॉइंट्स लिए हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार प्रॉपर्टीज करके पूछा जाता है, फीचर्स करके पूछा जाता है कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज बताइए. पहला, भाई ये नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, आपको पता ही है, इस तरीके से IC आता है. नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, दैट वी कैन नॉट इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ बोथ द गुड्स साइमल्टेनियसली.
कन्वेक्स होता है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी आप कह सकते हैं, एमआरएस, यहाँ पर मैंने दिया है ये डिमिनिशिंग एमआरएस। इंडिफरेंस कर्व कभी भी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता है, हायर आईसी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो और ये इंटरसेक्शन है कि दो आईसी कभी एक दूसरे को नहीं काटते और कभी एक किसी एक्सिस को टच भी नहीं करता है। ये एक्सप्लेनेशन आप डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका कि हाँ इस तरीके से चीजें आ सकती हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑर्डिनल अप्रोच में बात करें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को आप एक्सप्लेन कीजिए। ऑर्डिनल अप्रोच या आईसी अप्रोच इसी को बोला जाता है। इसके दो कंडीशंस होती हैं भाई, स्लोप ऑफ आईसी और स्लोप ऑफ बजट लाइन दोनों बराबर होने चाहिए, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एमआरएस और एमआरई बराबर होना चाहिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट एमआरएस और पीएक्स बाई पीवाई बराबर होने चाहिए। अगेन यहाँ पर वही बात आती है कि कैसे रिस्टोर करेंगे अगर आपका एमआरएस ज्यादा है पीएक्स पीवाई से। फिर से वही चीज यहाँ पर आएगी, अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है भाई, इस कंडीशन में फिर से मैं वही कहूंगा कि आप एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज कर दीजिए और वाई का कंजम्पशन डिक्रीज कर दीजिए, यू विल गेट योर इक्विलिब्रियम। डिटेल में अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं और कुछ वीडियोस के लिंक्स आपको दे दूंगा जहां पर मैंने ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में समझाई हैं, तो आप वहां जाकर इसको चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये होता है कि बाय स्पेंडिंग 1 रुपी ऑन कमोडिटी एक्स, तो एक्स जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है, बेनिफिट देती है, वाई कम देती है, तो आप एक्स का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं। यहाँ पर वाई से मिलने वाला बेनिफिट हमारा बहुत ज्यादा होता है, तो आप वाई का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि ये कंडीशंस अचीव नहीं हो जाती। अलग अलग नाम से आप इसको बोला जाता है, कंडीशंस को प्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है। आप किन्हीं भी एक कंडीशन से इसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ये इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, इस तरीके से क्वेश्चंस कुछ पूछे जा सकते हैं। आईसी हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, उसको जरूर करके जाइए किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू।